नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे 2025 के लिए एक स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए पिक कर रहे हैं। और ये जो स्टॉक हमने यहाँ पे पिक किया है यहाँ पे है ऑल टाइम हाई के बेसिस पे जो ब्रेकआउट आया है, इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इस स्टॉक को पिक किया है। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये हमारा श्री पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड का स्टॉक है, जिसका हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा तो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक ने 2018 में यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस को क्रिएट किया हुआ था। फिर उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे 2022 में फिर से एक बार ये स्टॉक ने रिटेस्ट किया और फिर अभी अगर आप देखते हो तो 2024 में इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके अभी यहाँ पे ए रिटेस्ट लेवल पे यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर हम इस स्टॉक को वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालाइज करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा तो इस लेवल पे जो मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है ये स्टॉक, तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न को क्रिएट किया हुआ है और ये जो लेवल पे खड़ा हुआ है ये हमारा एक ब्रेकआउट का लेवल है जिसे इस स्टॉक ने यहाँ पे अभी रिटेस्ट किया हुआ है। तो इसलिए ये जो लेवल है ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर हम इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड करने की प्लान करते हैं तो ये जो स्टॉक है इसमें हमने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 1:10 के आसपास यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड लगाया हुआ है, जो कि अगर हम यहाँ से देखते हो तो यहाँ से हमें 8% के आसपास यहाँ पे लॉस एक्सपेक्टेड है और जो हमारा टारगेट है वो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट नजर आ रहा है। तो इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे 1056 करोड़ का यहाँ पे एक मार्केट कैप इस स्टॉक का है और ये जो स्टॉक है इसका बुक वैल्यू अभी 157 का यहाँ पे चल रहा है। और अगर हमने इस स्टॉक को यहाँ पे नीचे डिस्कस किया तो यहाँ पे हमें प्रोज एंड कॉन्स दिख रहे हैं, जो कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रोज में हमें दिख रहा है कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 0.76% से यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है उनका यहाँ पे इनकी कंपनी में यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो कंपनी है इसका यहाँ पे हमें ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जो जिस कंपनी में यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही होगी तो वहाँ पे उनका जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे परफेक्ट काम कर रहा होगा। तो ये जो स्टॉक है हमें अच्छा खासा रिटर्न दिखा दे सकता है। और अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे जो है इक्विटी में यहाँ पे 3 इयर्स में जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे हमें अच्छा खासा नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे नजर आ रहा था। 3 इयर्स का वो भी हमें यहाँ पे डिविडेंड पे आउट 12% के नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक निगेटिव है, लेकिन इस स्टॉक को हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 के लिए, जो कि हमें यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इस स्टॉक ने यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। दिसंबर 2023 से अगर देखें तो 2024 में यहाँ पे 19 करोड़ 18 करोड़ एंड 19 करोड़ यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे इस स्टॉक ने दिखाया हुआ है। तो ये भी हमें यहाँ पे एक अच्छी बात दिख रही है। अगर हम इस स्टॉक की प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अभी का जो करंट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है वो है 58 करोड़ के आसपास, और जो 2024 में मार्च में जो यहाँ पे रिजल्ट आया था वो 48 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था। तो पिछले साल के मुताबिक यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो ये भी हमारे लिए इस स्टॉक के लिए अच्छी बात हो सकती है। और अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो भी यहाँ पे -9 से -3 पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये स्टॉक हमें यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। अगर हम इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से यहाँ पे कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नए कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद।